लियो एक ऐसे लिजर्ड की कहानी जो बच्चों की छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है फ्लोरिडा के प्राइमरी स्कूल के 5th क्लास से, जहां 4th क्लास से पास होकर नए बच्चे आए होते हैं और सभी बच्चे अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर उनकी क्लास टीचर यानी मिस सेलेनस सभी बच्चों को उस क्लास के 2 एनिमल पेट से मिलवाती है, जिसका नाम है स्क्वेटन और लियो। फिर आगे वह बताती हैं कि साल के अंत में स्कूल के सभी बच्चों के बीच आर्ट, डिबेट और हिस्ट्री की कंपटीशन करवाई जाएगी और यदि हमारी क्लास इस कंपटीशन में जीत जाती है तो हमारी क्लास को मैजिक लैंड पार्क घूमने ले जाया जाएगा। तो यह सुनकर बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन प्रिंसिपल जॉर्ज सभी पेरेंट्स की मीटिंग बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि मिस सेलेनस प्रेग्नेंट है, तो अब वह स्कूल नहीं आ पाएंगी, तो उनकी जगह दूसरी सब्स्टिट्यूट टीचर बच्चों को पढ़ाने आएंगी। फिर मीटिंग के बाद 2 पेरेंट्स उन पेट को देखकर आपस में बात करते हैं कि लिजर्ड की उम्र 75 साल होती है, तो अब यह मरने वाला है। तो यह सुनकर लिजर्ड अपनी जन्म के ईयर को याद करता है, तो उसे याद आता है कि वह 1949 को पैदा हुआ था। फिर वह अपनी उम्र को गिनने लगता है, पर गिन नहीं पाता क्योंकि 5th क्लास में इंटू और डिवाइड करना ही सिखाया जाता है। तो कछुआ कहता है कि 2nd क्लास में जोड़ना और घटाना सिखाया जाता है, तो 2nd क्लास के किसी पेट से पूछना पड़ेगा। तो लियो अपनी जीप की मदद से फायर अलार्म को बजा देता है ताकि सभी बच्चे उसे लेकर बाहर एक जगह इकट्ठा हों, और ऐसा ही होता है। तो वहाँ लियो 2nd क्लास के एनिमल से पूछता है 1949 में उसका जन्म हुआ था और आज है ईयर 2023, तो उसका उम्र कितना होगा। तो वह बताता है 74, और यह जानकर लियो को बहुत ज्यादा चिंता हो जाता है। तो कछुआ समझाता है कि कोई बात नहीं, योगा करने से उम्र बढ़ती है। तो लियो योगा करने लगता है और पल के झपकाने में ही थक जाता है। फिर वह कहता है कि वह अपनी जिंदगी में कुछ स्पेशल नहीं किया और वह ऐसे ही मर जाएगा, और यही सोच सोचकर वह बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी क्लासरूम में सब्स्टिट्यूट टीचर मिस मेलकम आती हैं और उसे देखकर सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं क्योंकि वह बहुत ज्यादा डिसिप्लिन वाली थी। इसके बाद वह क्लास के सभी बच्चों को कहती है कि आज फ्राइडे है, तो कोई एक बच्चा इन 2 एनिमल में से एक को अपने घर ले जाएगा और उसे खिला पिलाकर अगले मंडे को वापस लाएगा। यह सुनकर लियो बहुत खुश होता है और सोचता है कि जब कोई बच्चा उसे घर ले जाएगा तो वह भाग जाएगा और अपनी जिंदगी के आखिरी साल को आजादी से जिएगा। तो समर लियो को अपने घर ले जाती है और अपने रूम में रख देती है। तो लियो मौका देखकर भागने लगता है, पर वह इतना स्लो होता है कि रूम की खिड़की तक पहुंचने से पहले ही समर रात का डिनर करके वापस रूम में आ चुकी होती है। और जब वह देखती है कि लियो उस डिब्बे में नहीं है तो परेशान होकर इधर उधर ढूंढने लगती है। तो लियो दीवार से नीचे गिर जाता है और बोल देता है, कितना ज्यादा बोलती हो। तो समर यह सुन लेती है। फिर वह जब जान जाती है कि लियो बोल रहा है तो वह चिल्लाने लगती है। तो लियो उसे चुप कराते हुए कहता है कि वह इस बात को किसी को भी मत बताए, नहीं तो इंसान उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए किसी साइंस लैब में भेज देंगे। और यह भी कहता है कि तुम स्पेशल हो। तो समर यह सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। समर एक बातूनी लड़की होती है जिसके कारण उसके दोस्त बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तो समर फिर से जब बहुत ज्यादा बोलने लगती है तो लियो उसे समझाता है कि अपने दिल की बातों को बोलना अच्छी बात है, पर दूसरों को भी बोलने का मौका देना चाहिए ताकि अगले को भी मजा आए। तो समर लियो की बात को समझ जाती है और मान लेती है। इसके बाद मंडे को समर लियो को वापस स्कूल लेकर आती है। फिर क्लास में मिस मेलकम सभी स्टूडेंट को पुराने तरीकों से पढ़ने के लिए मोटी मोटी बुक पढ़ने को देती है, जिससे सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। फिर वहाँ समर भी बहुत ज्यादा बोलने लगती है। फिर उसे लियो की बात याद आती है तो वह दूसरे को भी मौका देती है, जिसके कारण उसके फ्रेंड उससे खुश होते हैं। तो समर को भी अच्छा लगता है। इसी कारण फिर
फिर अगले फ्राइडे को समर दोबारा लियो को घर ले जाना चाहती है। मिस मेलकम मना करती है तो लियो को आइलैंड अपने घर लेकर जाता है। आइलैंड का एक ड्रोन रोबोट होता है जो हर वक्त उसके साथ रहता है और आइलैंड को किसी चीज से इंफेक्शन ना हो जाए या सोचकर वह हमेशा दूसरे बच्चों से आइलैंड को दूर रखता है। इसी कारण आइलैंड बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहता है और इसी वजह से वह लियो को अपने घर लेकर जाता है। जब लियो आइलैंड के घर से भाग रहा होता है तो आइलैंड के डॉग से वह बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ आइलैंड आ जाता है और लियो को बातें करते सुन लेता है। तो लियो उसे भी कहता है कि तुम स्पेशल हो इसलिए मुझे सुन पा रहे हो। तो आइलैंड को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वह अपनी प्रॉब्लम बताता है कि वह उसके ड्रोन रोबोट से बहुत ज्यादा परेशान है। तो लियो उसे कहता है कि उसे एक लेटर लिखे ताकि उसे सोचने का टाइम मिलेगा और वह ज्यादा गुस्साएगा भी नहीं। तो आइलैंड लेटर लिखता है कि तुम मेरी भलाई के लिए हमेशा मेरे साथ रहते हो पर कुछ चीजों को मुझे खुद करने दो और तुम भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक दोस्त बनाओ और मुझे भी दोस्त बनाने दो। तो अगली सुबह जब ड्रोन उस लेटर को पढ़ता है तो वह थोड़ा सा नाराज होता है। फिर लियो और आइलैंड खूब मस्ती करते हैं और ड्रोन उन दोनों को मस्ती करते देखता रहता है। फिर मंडे को आइलैंड लियो को क्लास लेकर आता है। फिर अगले फ्राइडे को जेड लियो को घर लेकर जाती है और वहाँ भी लियो जेडा को कहता है कि तुम स्पेशल हो इसलिए मेरी बातों को सुन पा रही हो। तो जेडा भी यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और लियो को अपने जन्मदिन के पार्टी के बारे में बताते हुए कहती है कि उसे उसके पार्टी में हर चीज परफेक्ट चाहिए क्योंकि वह परफेक्ट है। तो लियो कहता है कि तुम परफेक्ट नहीं हो और कोई भी परफेक्ट नहीं होता है और उसे समझाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के पास बहुत ज्यादा पैसा है, तुम भी एक सामान्य लड़की ही हो तो सामान्य बिहेव करो तो तुम्हें तुम्हारा लाइफ और ज्यादा अच्छा और मजेदार लगेगा। तो जेडा भी यह बात मान लेती है। फिर अगले दिन जेडा के जन्मदिन पार्टी पर उसके सभी दोस्त आते हैं और पार्टी में कुछ जानवरों को खेल दिखाने के लिए भी लाया गया होता है। तो उन जानवरों में से एक बौना घोड़ा और लियो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जेडा आती है और लियो से पूछती है कि क्या बात कर रहे थे। तो लियो बताता है कि दुनिया का कोई भी जानवर कैद में रहकर खुश नहीं रहता। फिर वहाँ समर आती है। इसके बाद जेडा, समर और बाकी बच्चे मिलकर एक प्लान बनाते हैं। फिर सभी बच्चे उन जानवरों को आजाद कर देते हैं। तो लियो भी उनके साथ भाग रहा होता है। तभी देखता है कि सभी बच्चे उसे ढूंढ रहे हैं तो वह उन जानवरों के साथ नहीं भागता और वापस बच्चों के पास आ जाता है, जिससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगले दिन जेडा लियो को वापस स्कूल लाती है और उसे एक मोबाइल फोन देती है। तो कछुआ समझ जाता है कि लियो उनसे बात करता है तो वह कहता है कि तुम्हें बच्चों से बात नहीं करनी चाहिए। तो लियो कहता है कि वह मरने से पहले उनकी छोटी छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जैसे कि कबीर की पीठ पर बाल थे तो उसने समझाया कि बाल आना बड़े होने की निशानी है। इसी तरह बाकी बच्चों की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहा हूँ। तो कछुआ कहता है यानी कि तुम बच्चों के सामने महान बन रहे हो। फिर फ्राइडे को एंथोनी लियो को अपने घर ले जाने को तैयार होता है। तो लियो बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि एंथोनी क्लास में सबसे बड़ा और शरारती लड़का था। तो लियो के साथ कछुआ भी एंथोनी के घर जाता है और वहां जाकर वह भी लियो की तरह बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में एंथोनी से उसकी प्रॉब्लम पूछता है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, पर एंथोनी को उसका जवाब अच्छा नहीं लगता। तो आधी रात को लियो एंथोनी के पास जाकर कहता है कि तुम्हारे दोस्त पास हो गए लेकिन तुम फेल हो गए इसलिए तुम्हारा दिल दुखता है ना। तो एंथोनी हाँ कहता है। तो लियो उसे समझाता है कि बचपन एक बार आता है इसलिए ज्यादा मत सोचो और हमेशा खुश रहना सीखो। तो एंथोनी को उसका जवाब बहुत अच्छा लगता है और वह खुश हो जाता है। फिर अगले दिन एंथोनी कछुआ और लियो दोनों को क्लास लेकर आता है। इसके बाद मिस मेलकम सभी बच्चों को कहती है कि लियो को सभी बच्चे एक एक बार घर ले जा चुके हैं तो अब कछुआ यानी स्क्वैटन को घर ले जाना होगा। तो कोई भी
बच्चा तैयार नहीं होता। तो मिस मैल्कम कहती है कि यदि सभी बच्चे कंपटीशन में अच्छे नंबर लाएंगे तो वे लियो को घर ले जा सकते हैं। तो सभी बच्चे पूरी लगन से मेहनत करने लगते हैं, पर स्क्वैटन को बुरा लगता है कि सभी बच्चे सिर्फ लियो को ही प्यार करते हैं। इसीलिए वह जब लियो फोन से जेडा से बात कर रहा होता है तब कछुआ यानी स्क्वैटन दूसरे फोन से उसका एक वीडियो बनाकर सभी बच्चों को भेज देता है। तो सभी बच्चे यह वीडियो देखकर बहुत नाराज हो जाते हैं। तो लियो उन्हें समझाता है कि वह उनके लिए ही यह झूठ बोला क्योंकि सब के सब स्पेशल हैं और इसी वजह से सभी बच्चे अपने क्लास में मेहनत करने लगे थे और उसे लगा कि वह अच्छा काम कर रहा है, पर बच्चे नहीं मानते। तभी मिस मैल्कम लियो को बच्चों से बात करते सुन लेती है। फिर वह लियो को अपने घर लेकर जाती है और लियो पर गुस्सा करती है। तो लियो इतना समझदार होता है कि वह उन्हें भी मना लेता है। फिर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वे दोनों बच्चों में हौसला भरेंगे और उन्हें होशियार बनाएंगे। फिर अगले दिन मिस मैल्कम लियो को अपने पॉकेट में रखकर कंपटीशन वाले स्थान पर लेकर जाती है जहां बच्चे कंपटीशन जीत जाते हैं। तो सभी पेरेंट्स और प्रिंसिपल बहुत खुश होते हैं और मिस मैल्कम ने इन बच्चों को बहुत होशियार बनाया समझकर उनकी बहुत तारीफ करते हैं और उन्हें स्कूल की रेगुलर टीचर बना दिया जाता है। तो मिस मैल्कम के मन में लालच आ जाता है। तो मिस मैल्कम बच्चों की इस अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे लियो का हाथ है, यह सच्चाई कोई न जान पाए, यह सोचकर लियो को एक जंगल में ले जाकर छोड़ आती है और लियो को कहती है कि बच्चे उनसे बहुत नाराज हैं तो वह वापस ना आए। फिर अगले दिन सभी बच्चे लियो को ढूंढने लगते हैं। तो मिस मैल्कम एक चाल चलती है और एक लेटर खुद ही लिखती है और बच्चों को कहती है कि लियो ने तुम सबके लिए एक लेटर छोड़ा है और बच्चों को पढ़कर सुनाती है कि वह दुनिया घूमने जा रहा है और उसे ना ढूंढा जाए और उसके बारे में किसी को भी मत बताना, नहीं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो बच्चे बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर अगले दिन सभी बच्चे दुखी मन से मैजिक लैंड पार्क घूमने जा रहे होते हैं और इधर क्लासरूम में कछुआ परेशान होता है कि क्या करें। फिर वह ड्रोन को मैसेज भेजकर वहां बुलाता है। इसके बाद दोनों बच्चों को ढूंढने निकल पड़ते हैं और दूसरी ओर लियो जंगल में डरा डरा घूमती रहता है। इधर कछुआ ड्रोन की मदद से बच्चों को ढूंढ लेता है। इसके बाद वह बच्चों के पास आकर सारी असलियत बता देता है। तो सभी बच्चे भी मिस मैल्कम से जोर देकर लियो के बारे में पूछते हैं तो वह बता देती है और दूसरी ओर लियो को जंगल में वे जानवर मिलते हैं जिन्हें वह जेडा के घर पर आजाद कराया था। फिर वे लियो की खूब खातिरदारी करते हैं। इधर बच्चे मैजिक लैंड पार्क पहुंचने के बाद कोच सर को चकमा देकर लियो को ढूंढने बस में निकल पड़ते हैं और कछुआ भी उसी जंगल में पहुंचकर लियो को ढूंढने लगता है। और उधर जंगल में लियो को दूसरे लिजर्ड से पता चलता है कि उनकी उम्र 110 साल तक होता है। तो यह जानकर लियो बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ बहुत सारे मगरमच्छ आ जाते हैं। तो लियो को छोड़कर बाकी जानवर भाग जाते हैं। तो मगरमच्छ लियो को हमला करने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ बच्चों की बस पहुंच जाती है। तो मगरमच्छ बस को कोई बड़ा जानवर समझकर भाग जाते हैं, पर एक मगरमच्छ नहीं भागता। तो समर उसके सामने इतना बोलती है कि वह पक जाता है। फिर ड्रोन उसे उठाकर फेंक देता है। फिर लियो उन्हें मिल जाता है जिससे सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और फिर कछुआ भी वहाँ आता है और लियो से माफी मांगता है और उसे अपनी खोल निकाल कर देता है। तो लियो कहता है क्या कर रहे हो, वापस पहनो, बच्चे देख रहे हैं। फिर सभी बच्चे खुशी खुशी स्कूल आते हैं। तो वहाँ मिस सेलेनस भी अपने बच्चे के साथ आती हैं। तो बच्चे और ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर सभी बच्चों को प्राइमरी स्कूल से विदाई पार्टी दिया जाता है। फिर सभी बच्चे लियो से पूछते हैं कि वे मिडिल स्कूल में उसके बिना कैसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो लियो उन्हें समझाता है कि डर सबको लगता है, पर डर को अपने अंदर मत छुपाओ, अपने लिए एक लियो ढूंढो। वह तुम्हारा दोस्त, पेरेंट्स या टीचर कोई भी हो सकता है। तो उसे अपनी बातों को बताओ तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इसी खूबसूरत नोट के साथ ये फिल्म यही एंड होती है।